तो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक व्हाट्सएप चैटबॉट कैसे बना सकते हैं, जो अभी बेसिकली तो इस बार तो बस टेक्सचुअल डेटा पे रहेगा, लेकिन अगली बार हम लोग सभी प्रकार का डेटा लेंगे। मतलब चाहे वो वॉइस नोट हो गया, चाहे वो वीडियो हो गया, या फिर चाहे वो फोटोज़ वगैरह ही क्यों ना हो गए, कुछ भी फॉर्मेट रहेगा, हम लोग उसको बेसिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और एक प्रॉपर एजीआई बनाएंगे, मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो सब कुछ समझ सके। और ऑन दैट बेसिस आपके एब्सेंस में, आपके मतलब जब आप नहीं हो तब आपकी तरह बन के वो रिप्लाई दे सके किसी को, और सामने वाला पता भी नहीं लगा पाएगा। ऐसा हम लोग मतलब एआई बनाने के लिए ट्राई करेंगे। तो बेसिकली ये पार्ट 1 होने वाला है, पार्ट 2 भी आएगा, इसका टेंशन मत लो। और ये वीडियो जो है एक्चुअली मैंने थोड़ा सा इंस्पायर होकर लिया दिव्यांश शुक्ला से। मैंने अच्छा खासा कोड करके पहले ही दिया हुआ था, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं थी। बस मैंने थोड़ा सा इंप्रूव किया, जहाँ मेरे को लगा कि यहाँ पे दिव्यांश ने गलत किया है, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेटर इंप्रूव किया है। और भी बहुत कुछ मतलब करने ही वाला हूँ मैं। उसके लिए बेसिकली हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी पहले तो हगिंग फेस की एपीआई टोकन की। तो आप यहाँ सेटिंग्स में आके, अगर आपके पास हगिंग फेस का अकाउंट है तो एक्सेस टोकन्स में आके आप यहाँ पे न्यू टोकन पे क्लिक करके आराम से एक जनरेटर टोकन पे क्लिक करना और मस्त अपनी एक टोकन बना लेना, उसका यूज़ कर सकते हो आप। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ एकदम स्टार्टिंग से। हगिंग फेस पे आना, आपको ये लिंक ऊपर दिख ही रहा होगा। ये बेसिकली एक मॉडल है जिसपे हम लोग ट्रेन करने वाले हैं, मतलब ट्रेन करते हैं, मतलब इसी के बेसिस पे हम रिप्लाई करेंगे कि हम लोग का ये एआई मॉडल जो है फ्री है एकदम। एपीआई यूज़ करेंगे तो हम लोग कोई टेंशन, मतलब आपका स्टोरेज भी नहीं लेगा, ये लोकल भी आपको यूज़ नहीं करना है, तो मेमोरी आपका लेगा ही नहीं है। और ये अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो। बस आपको यहाँ मतलब इन्फ्रेंस एपीआई अभी भले ही ऑफ दिखे, पर इसको आप यूज़ कर सकते हो एज अ इन्फ्रेंस एपीआई। तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले तो आप फाइल एक्सप्लोरर खोलो। मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो जहाँ आपको ठीक लगे। तो मेरा ऑलरेडी एक फोल्डर है, उसमें ये 4 फाइल्स हैं बेसिकली। तो मैं पहले आपको ओपन करके बता देता हूँ कि चारों फाइल्स में एक्चुअली है क्या। तो ये तो दिव्यांश शुक्ला का कोड है, जो मैंने देखा अच्छा खासा मेरे को लगा, उसमें थोड़ी सी मैंने छेड़छाड़ की। भाई ने बस 7 बिलियन मॉडल यूज़ किया है, हम लोग 8x7 मतलब जो इंस्ट्रक्ट मॉडल है, जो थोड़ा ज़्यादा अच्छा से ट्रेंड है, और मतलब कह सकते हो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फाइन ट्यून्ड है, और जितना उसका पैरामीटर है उससे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मतलब बेसिकली वो फाल्कन 180B जो है, इस टाइप के मॉडल्स को टक्कर दे सकता है, इतना अच्छा से वो फाइन ट्यून्ड है। और बाकी सब भाई ने अच्छा ही किया है, दिक्कत नहीं है। मतलब कहीं कहीं भाई ने थोड़ा सा इशू कर दिया, मतलब इशू नहीं, मतलब थोड़ा सा मिस आउट कर दिया कुछ। तो बेसिकली वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या मिस आउट किया है भाई ने। तो जैसे मैं मेन में जाता हूँ, ये मेरा कोड है एपीआई की। मैं मेरी हगिंग फेस की एपीआई की टोकन जो मैंने बताया था कि वो मैं प्राइवेसी कंसर्न से मैं बताना नहीं चाह रहा, और प्रॉम्प्ट्स में क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मैं एक एक करके आपको, ये जुपिटर फाइल है, जिसको भी नहीं पता कि नोटबुक क्या होती है। तो बेसिकली आपका नॉर्मल पाइथन फाइल जो है वो एक ही बार में रन होता है, लेकिन जुपिटर फाइल को आप अपने मेमोरी में स्टोर करते हो, मतलब अपने रैम में स्टोर करवा सकते हो। तो बेसिकली आप एक बार अगर कोई कोड सेल रन कर दिए तो वो हमेशा के लिए मतलब वो मेमोरी में रहेगा, और उसके आगे का पार्ट जो आप कभी भी चाहो तब रन कर सकते हो, और जब चाहो उसको हटा भी सकते हो उसकी मेमोरी से। तो ये थोड़ा अच्छा रहता है, मतलब आपको समझाने के लिए थोड़ा ईजी पड़ेगा, बाकी कोड आपको मिल ही जाएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक से। तो पहले हमने सेलेनियम इंपोर्ट किए, कुछ और काम की मॉड्यूल्स है। हगिंग फेस हमने इंपोर्ट किए ताकि हम उससे क्या बोलते हैं एपीआई की को हम लोग यूज़ कर सकें। और एपीआई की बेसिकली कुछ नहीं है, मेरी वही एपीआई की टोकन है। और आई पाइथन जो है वो बेसिकली जुपिटर नोटबुक के लिए, कि जो आपका टर्मिनल में यहाँ पे आउटपुट प्रिंट होगा उसको बेसिकली क्लियर करने के लिए ये हम लोग का काम आता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे इसका रीज़न कि क्या था जिसकी वजह से मैंने इसको इंपोर्ट किया है। और एम ट्रांसलेट बेसिकली वो है कि जैसे आप जब चैट करते हो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, तो हम लोग बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मतलब जो हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर होता है। तो ताकि हम लोग का एआई तो नहीं समझ पाएगा, मिस्ट्रल उस पर ट्रेंड ही नहीं, मिस्ट्रल इंग्लिश समझ ही नहीं पाता। चैट जीपीटी जैसे ज़्यादा पैरामीटर्स पे ट्रेंड है, उसके पास बहुत फास्ट डेटा है, तो वो समझ सकता है, लेकिन मिस्ट्रल को समझने में थोड़ी इशू होती है, तो इसलिए वो इंग्लिश ही समझ सकता है। तो उसके लिए बेसिकली हमने इंपोर्ट किया है। और इसके बाद मतलब मैं आपको पहले ही कोड रन करके बता देता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए कि चल क्या रहा है बेसिकली। तो जैसे देख सकते हो मेरा व्हाट्सएप यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, और आप देख सकते हो ये मेरा मतलब क्यूआर कोड भी नहीं मांगा, जैसे टिपिकल जैसे हम लोग करते हैं उसमें क्यूआर कोड मांगता है, इसमें क्यूआर कोड नहीं मांगा। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप प्रोसेस है। आपको यहाँ पे एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, उस वीडियो पे आप जाओ मस्त, उस पर भी आपको समझ आ जाएगा कि कैसे मैंने किया। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं, 1-2 लाइन ऑफ कोड एक्स्ट्रा लिखनी है, और आपका परमानेंटली जब भी आप खोलोगे हमेशा आपका क्यूआर कोड के बिना स्टोर होगा, मतलब बिना ओपन होगा। बेसिकली वो हम लोग जो कुकीज़ है वो हम लोग सेव कर लेंगे एक फाइल में, और बाद में उसको यूज़ करेंगे ताकि हम लोग बार बार उसको कर सकें। तो वो उसका वीडियो का लिंक ऊपर आपको मिल ही गया होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप दोनों जगह से जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैं आपको इसको एक बार मैं साइड बाय साइड ओपन कर देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा इजी पड़े समझने में। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या काम किया है कि मैं इंस्टेड ऑफ सर्चिंग हियर, मैं क्या काम कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं डेटा, मतलब यहाँ पे जो भी नेम आ रहा है उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और अगर वो नेम मेरा मैच हो रहा है इससे तो उसको मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। मैं बेसिकली सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए बता रहा हूँ। अगर आप मतलब आपको पाइथन आती है तो आप खुद से भी कर लोगे, छोटा मोटा काम जो बेसिक सा काम है वो तो आप भी कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको मेन स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ कि कैसे आप इस ब्लूप्रिंट पे चलोगे तो अच्छे से आपका रोड मैप अगर आपका क्लियर है तब आप आगे कुछ भी कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक नेम ले रहे हैं सिंगली, जैसे यहाँ पे मेरा जो इसको मैं एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ, ये मेरा खुद का नंबर है, तो इसी पे मैं टेस्ट करके आपको बताऊँगा। तो अगर ये वैल्यू आ रही है तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि उसको क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैं भी आपको करके बताता हूँ, यहाँ पे देखो मेरे पास इतने सारे नाम हैं, और जैसे ही इसको ये नाम मिला इसने ब्रेक कर दिया और उसको भी क्लिक कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा चैट खुल चुका है।
तो अगर आप देखोगे तो अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपके पास और डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेटा आएंगे। जैसे देखो अभी यहाँ पे चेंज हो गया, अभी मेरा पहले जो आया था वो नहीं आया, मैं इसको और नीचे करूँगा तो आप देखो ये और चेंज हो रहा है। तो आप बेसिकली आपको समझ आ रहा होगा कि स्क्रॉल कर रहे हो आप तो स्क्रॉल करने का आपका डेटा चेंज हो रहा है। तो अभी जैसे ये बेसिकली स्टार्टिंग में जो था उसी में हम लोग वापस आ गए, तो आपको बेसिकली ये कर क्या रहा है आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं, अब हम लोग फंक्शंस डिफाइन करेंगे। ये इतने सारे मैंने फंक्शन डिफाइन किए हुए ताकि आगे मैं काम कर सकूँ। ये ट्रांसलेट करने का है बेसिकली कि कैसे आप इंग्लिश फ्रेज को इंग्लिश फ्रेज में ट्रांसलेट कर सकते हो ताकि हम लोग का मिस्ट्रल उसको समझ पाए और इंटरप्रेट कर पाए। उसके बाद हम लोग क्या करें, इसको भी एक्चुअली मैं रन करते जाता हूँ यार, मैं भूल जाऊँगा नहीं तो ये मैंने रन कर दिया। अब क्या है, गेट मैसेज नाम का एक फंक्शन है जो बेसिकली क्या करता है कि इसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, एक है मैसेज इन और एक है मैसेज आउट। मतलब एक जो उधर से आ रहा है सामने वाला बंदा जो भेज रहा है और एक मैसेज है जो आप खुद भेज रहे हो, है कि नहीं। दो टाइप के मैसेज होते हैं। तो बेसिकली मैसेज आउट क्या करता है कि आप जो मैसेज भेज रहे हो वो चेकआउट करेगा, और मैसेज इन क्या करेगा कि बेसिकली सामने से जो मैसेज आ रहा है वो, तो इस टाइप से वो काम करेगा। और बेसिकली हम लोग वही एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे। अगर आप स्क्रॉल करोगे ऊपर या नीचे तो आपको और अमाउंट ऑफ डेटा मिलते जाएगा। तो आपको जैसा ठीक लगा वैसा कर सकते हो। और तो बेसिकली यही काम करता है और कुछ नहीं। और बाद में एक वैल्यूज मैसेज सेंड नाम की एक लिस्ट वैल्यू है, उसमें जाके बेसिकली ये स्टोर करते हैं हम लोग की सारी वैल्यू अलॉन्ग विथ टाइम, कि हम लोग का टाइम भी आगे मैं बताऊंगा कि टाइम भी हम लोग क्यों एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग का मॉडल काम करता है। और उसके बाद एक और फंक्शन है, इसको मैं रन कर देता हूँ, इस टाइम फॉर्मेट और इस टाइम फॉर्मेट एक्सट्रैक्ट। तो बेसिकली क्या होता है कि एक्चुअली इशू क्या है कि अगर इसमें सिर्फ टेक्सचुअल डेटा है और हम लोग किसी भी मीडिया फॉर्मेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई वॉइस नोट आएगा तो वॉइस नोट पे कुछ टेक्स्ट होता नहीं, वो बेसिकली वॉइस होता है, मतलब एक डेटा रहता है, तो वो डेटा एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग का मॉडल क्या करता है, उसमें से जो क्या बोलते हैं उसको टाइम स्टैम्प है वो एक्सट्रैक्ट कर देता है। मतलब जैसे मान लो एक वॉइस नोट मैं भेज रहा हूँ तो ये 2154 है, बस वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ऐसे हम लोग की जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी वो लिस्ट वैल्यू में दो एलिमेंट्स रहेंगे, एक टेक्स्ट डेटा और दूसरा जो टाइम जब वो मैसेज भेजा गया है। लेकिन अगर मान वॉइस नोट है या फिर कोई फोटो इस टाइप की, जैसे ये वीडियो ही है, इसमें बस फॉरवर्ड मेनी टाइम्स लिखा हुआ है तो फॉरवर्ड मेनी टाइम्स आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो सिर्फ एक वीडियो भेजते हो आप तो इसमें बस हम लोग का यही फॉर्मेट आएगा कि क्या टाइम है और कुछ नहीं आएगा। तो वो थोड़ा हम लोग का इशू हो सकता है। इसलिए उसके लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, इस टाइम फॉर्मेट चेक करने के लिए कि जो वैल्यू आ रही है वो सिर्फ टाइम स्टैम्प है या कुछ और है। और ये इस फॉर्मेट एक्सट्रैक्ट मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्या काम कर रहा है। तो अभी इसको मैं रन कर देता हूँ, रन हो चुका है। अब आता है कंबाइन कंसेक्यूटिव मैसेजेस। बेसिकली अब देखो हम लोगों ने मैसेज एक्सट्रैक्ट कर लिया कि मैसेज आउट कौन सा है, मैसेज इन कौन सा है। लेकिन इशू तब आएगा कि हम लोग जब फीड कैसे करेंगे अपने एआई को, कि हम लोग को भी जैसे ये फॉर्मेट आप समझ रहे हो कि कैसे कैसे आया हुआ है, पहला मैसेज इतना बजे आया, दूसरा मैसेज आया इस टाइम पे, एक ऑर्डर में अरेंज्ड है। लेकिन जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे मैसेज इन और मैसेज आउट तो आप ऑर्डर कैसे मेंटेन करोगे, ये एक इशू मेरे को लगा। तो मैंने क्या काम किया बेसिकली कि मैंने सारा का सारा मैसेज उठा लिया इसी फॉर्मेट। तो एक तो हम लोग के लिए ईजी पड़ गया। तो इसलिए ये क्या काम करता है, बेसिकली स्टार्टिंग से मैसेज उठाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑर्डर में जिस मैसेज में हम पढ़ रहे हैं उस ऑर्डर में ये बेसिकली उठा रहा है। बस इसमें हम लोग के पास वो डेटा नहीं रहेगा कि किस पर्सन ने भेजा है, चाहे मैंने भेजा है या उसने भेजा है, वो कन्फ्यूजन रहेगा। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी मैसेज इन और मैसेज आउट वाला फंक्शन बनाया हुआ है। तो ये आगे काम है, आगे मैं आपको बता दूंगा कैसे मैं इन दोनों को लिंक कर रहा हूँ। तो अभी मैंने इसको मैंने रन कर दिया। और अब आते हैं जनरेट कॉन्वर्सेशन। बेसिकली यहाँ पे आपका मेन जो है वो क्रिएट होगा कि एक तो मेरे पास अगर मैंने मतलब उस टाइम पे उठाई है कि पहला मैसेज किसका है, दूसरा मैसेज किसका है, उस टाइप पे मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है ये है कंबाइंड कॉन्सेक्यूटिव मैसेजेस, मतलब एक कंबाइंड मैसेज का लिस्ट है ये। और माई मैसेज और सामने वाला पर्सन का मैसेज जो है उसको हम लोग को लिंक करना है। और टाइम स्टैम्प के बेसिस पे आप कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत बार होता है कि दोनों मैसेज जो है सेम टाइम पे है, जैसे ये भी 2154 पे है और ये भी 2154 पे है। तो इस बेसिस पे अगर आपके पास दो मैसेज है तो आप प्रिडिक्ट कैसे करोगे कि कौन सा मैसेज पहले आया है कौन सा मैसेज बाद में आया। तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली कि हम लोग एक मैसेज नाम का एक माई मैसेज जो है, जो मेरे मैसेज है, उसमें इटरेट करेंगे। और अगर उसका मैसेज जो है वो करंट टाइम मैसेज के बराबर, अच्छा मैंने आगे का पहले कोड बताया नहीं, सॉरी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कंबाइंड मैसेज जो है मतलब एक साथ जितना भी है उसमें से हम लोग पहले एक मैसेज उठाएंगे और उसको करंट टाइम वैल्यू की जो है पहली मतलब जो हम लोग का टेक्सचुअल पार्ट है, 0 इंडेक्स पे टेक्स्ट डेटा है और 1 इंडेक्स पे हम लोग का वो वाला डेटा है, टाइम्स कितने बजे वो आया है। तो करंट टाइम मैसेज बेसिकली उसका टेक्सचुअल पार्ट है सिर्फ, ठीक है। अब हम लोग माई मैसेज में जाएंगे कि अगर जो हम लोग का मैसेज है ये करंट टाइम मैसेज अगर वो माई मैसेज में मिलता है तो बेसिकली इसका मतलब है मैंने भेजा है। तो एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग नाम का एम्प्टी स्ट्रिंग बनाएंगे और उसमें हम लोग ये डेटा फीड करवा देंगे कि मी नाम से एक मैसेज है। एक्चुअली ये मैं बताऊंगा ये सब क्या है बाद में। तो मी नाम का एक मैसेज है और जिसमें ये डेटा है करंट टाइम मैसेज, जो मतलब बेसिकली मैं भेज रहा हूँ अभी। और अगर वही मैसेज जो है अदर पर्सन मैसेज के लिस्ट में मिलता है तो उसमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपको करंट टाइम मैसेज जो है उसमें फीड कर देना है अदर पर्सन मैसेज जो टारगेट नेम है। जैसे मेरा टारगेट नेम है शिंजनी, जो मैंने ऊपर आपको बताया था।
कि ये देख सकते हो मेरा टारगेट नेम ये है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे वही करने वाला हूँ कि मैं टारगेट नेम जो दूंगा उस पर ये डेटा फीड हो जाए कि ये मैसेज जो है इसने भेजा है। और अब आते हैं पार्ट वाइज कि जैसे बहुत बार हो सकता है कि आपको कुछ अजीब वैल्यू मिल जाए, जैसे कि दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। जब आपका कोई सामने वाला बंदा मैसेज डिलीट कर देता है तो आपको ये वैल्यू दिखती है। तो इसमें हम लोग का जो AI को समझने में थोड़ी ईजी पड़े तो उसमें हमने एक स्ट्रिंग ब्रैकेट में इस टाइप का मैसेज डाल दिया। अगर मान लो एक मैसेज जो है ऐड अ ग्रुप का ऑप्शन आता है, मतलब ये कॉन्टैक्ट है कि आप किसी को कॉन्टैक्ट भेजते हो तो इस टाइप का एक आता है ऑप्शन। तो इसका मतलब है कॉलर ID। सेलेक्ट वन एक पोल का ऑप्शन होता है, सेलेक्ट वन या फिर सेलेक्ट वन और मोर। तो ये बेसिकली पोल का तरीका होता है। और उसके बाद आता है अपना एक्सटेंशन की, जैसे अगर आप किसी को ये वीडियो फोटो या कुछ भी भेजोगे तो मैंने कुछ फॉर्मेट्स ले लिए हैं, जैसे PNG, JPG, वेब पेज, MP3, इस टाइप का मैंने एक फॉर्मेट ले लिया। तो अगर इस टाइप का कुछ भी वैल्यू उसको मिलता है तो वो सीधे एक मीडिया अटैच करके एक स्ट्रिंग वैल्यू में दे देगा, ताकि हम लोग AI को समझने में ईजी पड़े। और अगर ये जो इस टाइम फॉर्मेट है ये बेसिकली वही काम करता है कि अगर आपका सिर्फ टाइम स्टैम्प उसको मिला है, कोई टेक्सचुअल डेटा नहीं मिला है, तो इसका मतलब है कि वो वॉइस मैसेज है। तो आई होप से यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर ही होगा। और बेसिकली यहाँ पे हमने क्या काम किया है कि हम लोग ने ट्रांसलेट करने की कोशिश की है कि अगर हम लोग का डेटा जो है वो हिंदी में मतलब इंग्लिश वैल्यू, तो उसको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट। अगर आप सभी में से जितनी भी आपको मैसेज यहाँ पे उठाएंगे लिस्ट में, अगर सबको ट्रांसलेट करने जाओगे तो वो टाइम लेगा और बार बार मैसेज करने में वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इरिटेटिंग भी हो सकता है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, सिर्फ लास्ट की जो वैल्यू है, मतलब जो आखिरी वैल्यू होगी -1, मतलब उसको सिर्फ मैं कर रहा हूँ ट्रांसलेट। मतलब जो यहाँ पे आखिरी मैसेज है ना, जैसे हाउ आर यू इन पटना, इसको बेसिकली मैं बस इंटरप्रेट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ, मतलब बेसिकली ये पार्ट आपको तो समझ आ ही गया होगा। इसको भी मैंने रन कर दिया है। अब आते हैं बेसिकली API पे कि ये हम लोग यहाँ पे हगिंग फेस का API यूज़ करने वाले हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। मैंने यहाँ पे पहला 8x7 बिलियन वाला मॉडल लिया, दिव्यांश ने 7 बिलियन वाला लिया था। आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हो। जो आपका इंस्ट्रक्ट मॉडल 8.7 बिलियन वाला है वो थोड़ा स्लो होगा पर बहुत अच्छे से काम करेगा वो, लेकिन 7 बिलियन वाला फास्ट है पर धीरे काम करता है थोड़ा। और यहाँ पे यही फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको API टोकन वगैरह सब डालनी है। और कस्टम इंस्ट्रक्शन में बेसिकली यही है कि आप कैसे किस फॉर्मेट में अपने AI को फीड करते हो डेटा, वो है बेसिकली। तो अभी आपको जनरेट पे क्लिक करना है और जनरेट पे आप कर सकते हो प्रॉम्प्ट, कस्टम इंस्ट्रक्शन, टेम्परेचर आप अपने हिसाब से दे सकते हो। मैक्स टोकन, न्यू टोकन मतलब कितना आपका प्रोड्यूस हो रहा है टेक्स्ट। अगर आप चाहो छोटा कर दोगे, अगर आपको कंसाइज रखना है अपना टेक्स्ट को तो आप कम कर सकते हो, 20-25 वर्ड्स कर सकते हो। अगर आपको बहुत बड़ा रखना है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हो। मैंने मैक्स 2048 दिया है, जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हो। और बाकी ये दोनों कुछ काम के नहीं है, इग्नोर करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हम लोग को फाइनली जो रिस्पॉन्स प्रिंट होगा वो हम लोग को मिल जाएगा। तो इसको भी मैं रन कर देता हूँ। और अब आते हैं यहाँ पे डिफाइन, हमने एक फंक्शन बनाई है कंबाइन कंसेक्यूटिव मैसेज की। तो बेसिकली जो हम लोग का फाइनल आउटपुट जो बन के तैयार वो कैसा होना चाहिए, वो ये बेसिकली यही काम कर रहा है कि जो हम लोग मॉडल को फीड करेंगे वो इसी बेसिस पे होगा। तो इसको भी मैंने रन कर दिया। अब आते हैं माई मैसेज पे कि जैसे देखो यहाँ से हम लोग का बेसिकली स्टार्ट हो रहा है कोडिंग पार्ट कि अब हम लोग एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो एक है माई मैसेज जिसमें मैसेज आउट है और मैसेज इन है। तो इसको पहले मैं रन करके बता देता हूँ आपको कि बेसिकली एक फंक्शन में हम लोगों ने इसके किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये भी मैंने प्रिंट कराया था कि टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस कितने हैं। तो जैसे माई मैसेज जो है यहाँ पे देखो, पहले मैंने माई मैसेज किया है उसके बाद अदर मैसेज किया है। तो माई मैसेज में जो है टोटल वैल्यूज़ 6 हैं और अदर्स मैसेज में टोटल वैल्यू 9 है। तो इस टाइप से हम लोग का मैसेज होगा। तो माइन मैसेज देखो ये सारे मैसेजेस हैं, उसके बगल में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं और ये है सामने वाले के मैसेजेस जिसमें इतने सारे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो इसने एक फालतू सा लिंक भी उठा लिया है, व्हाट्सएप चैनल इनवाइट लिंक, ये वाला जो है कुछ बकवास, इसने ये भी उठा लिया। ऊपर से देखो यहाँ पे जो मैंने इसको मैं एक मिनट छोटा कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये वाली जो वैल्यू थी फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स वाली, वो इसने उठा लिया है। यहाँ पे ये देख सकते हो यहाँ पे फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स आ गया है और वीडियो आया ही नहीं है। वीडियो आया है तो वो बस 050 करके आया है। तो बेसिकली इसलिए मैंने बनाया था कि यहाँ पे एक मीडिया अटैच नाम के एक बन जाए फंक्शन, जिससे हम लोग के मॉडल को थोड़ा इजी पड़े कि चल क्या रहा है बेसिकली। तो ये भी सही है। और उसके बाद आते हैं हम लोग, अरे तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि चेक फॉर न्यू मैसेजेस की, मान लो जैसे ये तो हम लोगों ने भी चेक कर लिया कि हम लोग का मैसेज क्या है, सब कुछ इंटरप्रेट कर लिया, लेकिन चेक फॉर मैसेज क्या करेगा कि जब न्यू मैसेज आए तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे कि पिछला जो मैसेज है उसको देखेंगे, अगर पिछला मैसेज का टाइम और टेक्स्ट दोनों सेम है नए मैसेज से, तो मतलब कि वो मैसेज आया नहीं है। जैसे बार बार अगर यही इटरेट करते रहेगा हाउ आर यू इन पटना, हाउ आर यू इन पटना, और टाइम भी सेम है, तो इसका मतलब मैसेज नहीं आया नहीं है। तो मैसेज नहीं आने का मतलब है कि जो ये प्रीवियस डेटा है वो नए डेटा से मैच ना करे। तो अगर मैच नहीं करता है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा और जो नया डेटा है वो हम लोग को प्रोवाइड करेगा, और अगर मैच करता है तो प्रीवियस डेटा जो था ऑलरेडी वो प्रोवाइड करेगा और फॉल्स करेगा। तो अभी जैसे देख सकते हो फॉल्स ने प्रिंट किया है हाउ आर यू इन पटना, क्योंकि ऑलरेडी मतलब यही सेम आखिरी तो यही था, इसलिए कुछ कर नहीं सकते हम लोग। उसके बाद ये आप देख सकते हो इसमें बेसिकली हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किया है अपना कंबाइंड डेटा। मैं आपको बताता हूँ कैसे।
ये देखो, ये हम लोग का बेसिकली एक फॉर्मेट है, एक ये उल्टा फॉर्मेट एक्चुअली, कि सबसे पहला मैसेज जो है वो सबसे नीचे है और सबसे नया मैसेज सबसे ऊपर है। ऐसे ही है, अब दिमाग मत लगाना इसमें मैंने क्यों किया। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, तभी आपको विश्वास होगा, नहीं तो आप तो मानने वाले हो नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जैसे मैंने रिवर्स क्यों किया। अभी मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो, ये पता नहीं कहाँ से कुछ ना कुछ आ गया। जैसे ये जो है मेरे अलग अलग कॉन्टैक्ट्स हैं, इन सब का मैसेज भी आया हुआ है जो कि मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा कि क्यों आया है। तो आई होप सो अब आप समझ गए हो कि मैंने रिवर्स क्यों किया है। मैंने आखिरी का डेटा उठाया, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। तो मैंने क्या किया है बेसिकली कि टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस जो हैं, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस 15 हैं। तो मैंने क्या काम किया, आखिरी से 15 वैल्यूज जो है बस वही उठाई है, ताकि मैं सिर्फ इन्हीं में रहूँ और भटक ना जाऊँ कहीं। इसलिए मैंने सिर्फ आखिरी के 15 वैल्यूज उठाए, समझे। तो अभी आप आई होप सो यहाँ पे भी समझे होंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉन्वर्सेशन जनरेट करने वाले। मैं बताता हूँ, ये फंक्शन मैंने ऊपर आपको बताया हुआ था। तो ये देख सकते हो, आई डोंट नो इसे लास्ट मैसेज क्यों प्रिंट किया है, कुछ किया होगा मैंने। अच्छा, ये बेसिकली इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि आखिरी फ्रेज जो था वो इसने कन्वर्ट कर दिया है। तो आई होप सब समझे होंगे क्या यहाँ पे स्कैम हुआ है। तो ऐसे करके आया है कि लास्ट मैसेज ये था, हाउ आर यू इन पटना, मतलब देख सकते हो ये वाला, सामने वाला का आखिरी मैसेज ये था। तो ये है इंग्लिश फ्रेज, ये है इंग्लिश फ्रेज, और लास्ट मैसेज है वो मैंने ऐसी टेस्ट पेपर के प्रिंट करवाया था। तो बेसिकली हम लोग का जो वो डेटा क्या बोलते हैं उसको, तो कॉन्वर्सेशन यहाँ से शुरू हुई है। तो आप देख सकते हो कि एक अच्छे खासे अब रीडेबल फॉर्मेट में आ गया, जो आप भी समझ सकते हो, जो मैं भी समझ सकता हूँ। देख सकते हो इसने मीडिया अटैच करके एक ब्रैकेट में डाल भी दिया, मतलब ये वीडियो को इसने मीडिया कर दिया ताकि हम लोग का मॉडल कंफ्यूज ना हो। अब लेकिन देख सकते हो इसमें इश्यूज़ क्या है कि जैसे मान लो सिंजनी का 2 बार मैसेज है, जैसे मान सकते हो मेरा भी 2 बार मैसेज है, तो ये फालतू का इरिटेटिंग हो सकता है। तो इसलिए एक और फंक्शन मैंने बताया था ऊपर आपको, ये बेसिकली क्या करता है, उन सबको एक लाइन में कन्वर्ट करता है। जैसे मी की जितनी भी वैल्यू है इसने डॉट के बेसिस पे कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक सेंटेंस बना, एक ही सेंटेंस। आप देख सकते हो अल्टरनेटिव में चल रहा है, सिंजनी मी, सिंजनी मी, सिंजनी मी। तो ये ईजी पड़ेगा थोड़ा, ताकि अपने मॉडल को भी ईजी पड़े, सब कुछ बढ़िया रहे उसका भी। और अब यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देखा है मैंने, ये प्रॉम्प्ट मैं आपको बेसिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये प्रॉम्प्ट कर क्या रहा है। इतना लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट मैंने दिया है उसको, ताकि हम लोग का एआई समझ सके कि करना क्या है उसको, उसका रोल क्या है और कैसे रिप्लाई करना है। जितना भी है मैंने दो बनाए हुए हैं। मेरे को जैसा ठीक लगा, आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। आपको ये प्रॉम्प्ट्स जो है आपको मिल जाएंगे इस टाइप के, और मैं 1-2 और बनाऊंगा, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह सब में दे दूंगा, तो आप टेंशन मत लेना। तो अभी बेसिकली वापस आते हैं। तो हम लोग बेसिकली इस वाले पे करने वाले हैं। ये जो मैंने प्रॉम्प्ट डाला है इतना लंबा चौड़ा, इस पर हम लोग का मॉडल एनालाइज करेगा और इसी को इंस्ट्रक्शन मान के चलेगा। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये एक बकवास है, मतलब कुछ काम का नहीं है। ये समझने के लिए बेसिकली हम लोग के एआई के लिए कि हम लोग का मॉडल आगे कंटिन्यू करेगा कि नहीं। अगर जैसे यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट्स कन्वर्सेशन, तो मैं आपको इसको क्लिक करके बताता हूँ, तब आपको इजी पड़ेगा। अच्छा, एक सेकेंड। जैसे देखो यहाँ पे बेसिकली मॉडल कर क्या रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर मॉडल जो, अगर कन्वर्सेशन एंड हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो आगे कंटिन्यू करेगा, और एंड हो चुकी है तो इग्नोर कर देगा। जैसे अगर आखिरी में आप बाय बोल चुके हो तो कन्वर्सेशन एंड हो चुका है, हम लोग का मॉडल एनालाइज करेगा, अगर उसको कुछ रिप्लाई करने का नहीं हुआ तो छोड़ देगा। सिंपल एज दैट, कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जैसे हम लोग अगर आप देखोगे, मैं ऑलरेडी यहाँ पे कन्वर्सेशन बना चुका हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे जैसे देखोगे कि हम लोग का कन्वर्सेशन जो है बेसिकली भी स्टार्ट है, कि यहाँ पे पहले पूछा कि कैसे हो तुम, 2 दोस्तों के बीच की बात है, ये टाइम उन लोगों ने डिसाइड किया, ये वो किया, और उसके बाद फाइनली उसने पूछा हाउ आर यू इन पटना, उस मैंने रिप्लाई किया है नाइस। तो देख सकते हो इसमें जो है इसने मॉडल ने रीजन भी दिया है कि क्यों ऐसा है। तो कन्वर्सेशन स्टिल ऑनगोइंग विद मी एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइव्स एंड मेकिंग प्लान्स टू मीट इन द मीट फॉर कॉफी। द कन्वर्सेशन सीम्स टू बी फ्लोइंग नेचुरली एंड देयर इज नो क्लियर सेंस ऑफ कंक्लूजन एट दिस पॉइंट। तो इसलिए इसका रीजन भी आप समझ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। तो आई होप सो इसमें भी कोई दिक्कत ना होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करना है, अगर कंटिन्यू होता है तो आगे हम लोग का मॉडल काम करेगा, नहीं कंटिन्यू होता है तो छोड़ देगा। एज सिंपल एज दैट, कुछ दिमाग लगाने वाली बात थी नहीं इसमें। अब देखते हैं हम लोग के बेसिस पे ये जो चैट एनालाइज करेगा हम लोग का मॉडल, ये वाला, इसको मैं बंद ही कर देता हूँ। तो ये जो हम लोग का चैट है हम लोग का मॉडल एनालाइज करेगा, और बेसिस ऑन दैट हम लोग का मॉडल रिप्लाई करेगा। तो देख सकते हो इसका क्या रिप्लाई है, पटना ट्रीटिंग मी वेल सिंजनी जस्ट लाइक यू स्टे इन कोलकाता। कोलकाता पता नहीं भाई इसने कोलकाता कहाँ से अज्यूम किया, पर किया है। ये मेरा रेप्लिका है, मतलब ये मेरे एब्सेंस में काम कर रहा है, तो ये फील नहीं करवाने देगा सामने वाले को कि ये एक एआई है। ऐसा कुछ मैंने बोला है प्रॉम्प्ट में, तो आप बेसिकली समझ सकते हो। तो इसका रिप्लाई ये था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक यहाँ पे सर्च बॉक्स करके एक मतलब ये वाला जो है हम लोग का टाइप ऑफ मैसेज वाला बॉक्स, इसको हम लोग पहले खोजेंगे। उसके बाद इसमें फाइंड एलिमेंट करके एक्सपाथ से खोजेंगे हम लोग। बेसिकली ये इसका एक्सपाथ है। आप चाहो तो यहाँ पे खुद भी कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट आई करके खोजना बैठ के एक्सपाथ क्या है, आईडी क्या है, सब कुछ क्या है। तो मैं पहले आपको दिखा दे रहा हूँ, सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, इनको समझना है तो आप कमेंट्स चेकआउट कर सकते हो। सब मैंने की करके दिया हुआ है। और जो रिप्लाई आ रहा है बेसिकली रिप्लाई भी जो है वो हम लोग का बढ़ सकता है। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, स्ट्रिप करने वाले हैं बेसिस ऑफ एन के। क्या बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रिप करके जो पहली वैल्यू आएगी वो पास आउट कर देंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देख सकते हो इसने मस्त एक रिप्लाई करके दे दिया है। क्योंकि हम लोग का जो रिप्लाई आएगा उसमें अगर आप ध्यान से देखो, जैसे मैं ये हटा देता हूँ तब आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा समझने में।
कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिप क्यों किया। जैसे देख सकते हो इसने दो भाग में मतलब स्प्लिट किया, एक है रिप्लाई और दूसरा है जो रिप्लाई है, ऐसे करके उसने स्प्लिट किया है। तो रिप्लाई पार्ट जो हम लोग को नहीं चाहिए, ये हम लोग को समझने के लिए कि क्या है, इसलिए मैंने उसको स्प्लिट कर दिया दो भागों में ताकि हम लोग को ईजी पड़ सके। आई होप सो आपको समझ आया होगा कि ऐसा क्यों किया हम लोगों ने। तो चलो यहाँ पे सब कुछ सही है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब इसको एक वाइल लूप में चला के मैं दिखा देता हूँ। प्रीवियस स्पीड वही है कि मैंने जो प्रीवियस डेटा है उसको पहले ही इसको दे दिया है कि आखिरी डेटा क्या है, ताकि उस बेसिस पर अगर ये नया डेटा, जैसे ये आखिरी डेटा है और ये आखिरी टाइम है, इसके बाद अगर कुछ भी वैल्यूज उसके पास आएंगी तभी जाके वो रिप्लाई करेगा, वरना वो नहीं करेगा। तो अभी देखो यहाँ पर मैं कोड भी आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको छोड़ ही दो यार, हाँ अब समझो अच्छे से। यह है कोड, समझ लेना। बहुत दिमाग खराब, मतलब बहुत ज़्यादा ही कमेंट लिख दिया है मैंने, तो मेरे को खुद ही अगर कुछ नहीं समझ आया कमेंट देख लेना, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें प्रीवियस चैट को ले रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, देखो दिमाग ख़राब है मेरा, ठीक है इसलिए छोड़ दो। तो पहले मैं आपको रनिंग करके बता देता हूँ कि चल क्या रहा है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस जो इसने माई मैसेज में लिए हैं वो 7, अदर मैसेज में लिए हैं 9, और नया मैसेज जो डिटेक्ट किया है इसने वो है फॉल्स, ठीक है। अब मैं आपको बता के करके बताता हूँ। ये जैसे अभी मैंने एक मैसेज भेजता हूँ मैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो इसने डिटेक्ट किया हाउ इज़ योर स्कूल, और यहाँ पे उसने डिटेक्ट भी किया, ऑल्सो कन्वर्ट किया है। इंग्लिश ही था वो, इसलिए उसने समझने की कोशिश नहीं की ज़्यादा। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसने उसका रिप्लाई भी कर दिया, माई स्कूल लाइफ इज़ गोइंग प्रिटी, ऐसा वैसा कुछ है, चल रहा है, बस चल रहा है, सब चल रहा है। तो बेसिकली आप मतलब देख सकते हो कि अगर न्यू मैसेज डिटेक्ट होता है तो वो रिप्लाई करता है उसका, नहीं तो यहाँ पे ऐसे ही फॉल्स करके चलते रहता है। तो बेसिकली जो प्रिंट वाला पार्ट है, एंड प्लस ट्रू किया मैंने और एंड को आर किया है, वो बेसिकली यही काम करता है कि ये जो जैसे ये वैल्यू नए जगह वापस प्रिंट ना हो, तो उसके लिए वो उसी को रिप्लेस करके वापस से प्रिंट कर देता है। और क्लियर आउटपुट जो है, जो हम लोग का आउटपुट यहाँ पे बन रहा है उसको क्लियर कर रहा है, और ज़्यादा बेसिकली कुछ नहीं कर रहा है। तो अब चलो इसको मैं फुल स्क्रीन में कर देता हूँ और आपको अब रन करके दिखाता हूँ। तो जैसे अभी मैंने इससे कुछ क्वेश्चन पूछा, हाउ इज़ योर स्कूल, मैं इससे क्या पूछूँ, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो देखो मेरा मॉडल क्या रिप्लाई करता है। तो इसने कुछ ऐसा क्लेरिफाई क्या कर दिया भाई कुछ तो बहुत गंदा चल रहा है यार दिमाग के ऊपर एकदम। क्या है ये, मैंने पूछा क्या, उसने बताया क्या। अब मैं इससे जैसे पहले पूछ के देखता हूँ कि क्या पूछूं मैं, कि हम लोग का कॉफ़ी कहाँ, हम लोग का प्लान क्या है, व्हाट इज़ द प्लान ऑफ वीकेंड। तो बेसिकली हम लोगों ने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है कि हम लोग कॉफ़ी के लिए जाएंगे इस वीकेंड पे, मैंने जो बात की हुई है। तो देखते हैं हम लोग का एआई उसको मेमोराइज कर पाता है कि नहीं। तो देख सकते हो इसने मस्त उसको मेमोराइज़ किया हुआ है कि हम लोग एक कॉफ़ी डेट पे जाने वाले हैं, ऐसा वैसा कुछ है। और ये उसी पे अटका हुआ है कि स्पेशल प्लान्स फॉर केप टाउन, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह कुछ, जो मतलब पहले का है। बेसिकली इसको ऐसे मैंने रखा हुआ है कि कॉन्वर्जेशन एंड ना हो और कॉन्वर्जेशन लाइवली मतलब जिंदा रहे। तो उसके लिए कुछ ऐसा वैसा बार बार वो प्रीवियस डेटा पे, तो प्रीवियस डेटा को एनालाइज कर रहा है और उस बेसिस पे आपको रिप्लाई कर रहा है, ताकि आप भी खुश रहो, एआई भी खुश रहे, आप बातचीत करते रहो, वो भी करता रहे, खुश रहे वो ज़िंदगी में, आप भी खुश रहो। अब बेसिक क्वेश्चन पूछोगे व्हाट इज़ 2 + 2, तो ये तो रिप्लाई कर ही देगा। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज़ 22 + 2, इसका रिप्लाई ढंग से कर दे तो अच्छा बात है। आंसर 24 है, पर वो अटका हुआ है पिछले ही कॉन्वर्जेशन पे, तो आप थोड़ा सा ट्यून कर सकते हो। मैंने प्रॉम्प्ट थोड़ा गंदा डाला हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है बेसिकली ये वाला एनालाइजिंग व्हाट्सएप हिस्ट्री, इसको अच्छे से कर लो, वो भी अच्छे से रिप्लाई देगा, नॉट ए इशू। मतलब मस्त देख रहे हो, इतना लंबा चौड़ा लिखा है फिर भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। छोड़ो क्या कर सकते हैं। तो और मैं क्या ही पूछूं इससे। अब चलो इंग्लिश ट्राई करते हैं। मैं पूछता हूँ तुम क्या कर रहे हो। मैंने इससे पूछा है तुम क्या कर रहे हो। तुम बेसिकली मिस्ट्रल नहीं समझ सकता है इसको, मिस्ट्रल के औकात के बाहर का चीज़ है, लेकिन हम लोग का इंग्लिश मॉडल जो है वो ट्रेन करेगा। तो लिखता है चैटिंग हियर एंड मेकिंग श्योर कॉफी डेट प्लान्स ऑल सेट। मेरे एब्सेंस में काम कर रहा हो, मेरी जगह लेके काम कर रहा है वो। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा वफादार है मेरा। देखो सुबह से दिमाग ख़राब कर रहा हूँ मैं इसी पे, ठीक है। तो मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, कुछ भी गलत हो सलत हो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अपने हिसाब से ट्यून कर लेना, आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या बोलते हैं सोर्स कोड मिल जाएगा आपको, तो टेंशन मत लेना। और बाकी अभी जैसे देखो हम लोगों ने मीडिया अटैच करके ऐसे करके जो बताया था मैंने, तो ये से भी अगर एनालाइज करना है आप लोगों को तो अगली वीडियो जल्दी आएगी। तो उसका अगर मैंने डाल चुका हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा और शायद ऊपर भी आ जाएगा। अगर नहीं डाला है तो बहुत जल्द आ जाएगा। तो ऐसे ही इन्जॉय करते रहो, मस्त ज़िंदगी खुशहाल रखो यार। और बाकी देखो अगला वीडियो मैं डालूंगा इस पर जीमेल पे, कि मैं जीमेल पे भी कोशिश कर रहा था ऑटोमेट करने की। तो जीमेल मस्त ऑटोमेट किया मैंने टेलीग्राम के साथ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसकी वीडियो बहुत जल्द आएगी। तो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहो, खुश रहो, बस मस्त एंजॉय करो। बाय बाय।
तो अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और बाय द वे वो एक मोनेटाइज लिंक रहेगा, तो इन केस अगर किसी को मोनेटाइज लिंक में कन्फ्यूजन हो तो उसके जस्ट नीचे एक वीडियो लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो आप जैसे देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे सोर्स कोड जनरेट करवा सकते हैं।